नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का काला सच, अ सीक्रेट विच विल बी गिवन टू यू। आज तक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, अखबार पे किसी ने इस तरह वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई क्लिक बेट नहीं है, अभी बता रहा हूँ, कोई क्लिक बेट नहीं है। एक सीक्रेट है जो बताऊंगा, और बहुत गहरा वीडियो है, थोड़ा लंबा भी हो तो ज़रूर देखना। शेयर करना आपका कर्तव्य है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। इंस्पिरेशन जो इमीडिएटली मुझे सुबह मिला, मैंने आर्टिकल एक पढ़ा। एशले मेडिसिन का आर्टिकल है, एक साइट है, किस देश की है वो भी बताऊंगा। उनका है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इंडिया में किधर सबसे ज़्यादा है, टॉप 20, और उसकी बातचीत करी गई है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है जिसमें मैरिज इन्वॉल्व है। आई एम वन ऑफ द, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कोई मेरिट लिस्ट हमारी निकालता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक द टॉप मैरिटल कंसल्टेंट, रिलेशनशिप कंसल्टेंट इन इंडिया। एंड मेरे पास बहुत इसके ऊपर व्यू है, डेटा है और पॉइंट है, एंड इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो एशले मेडिसिन का लास्ट टाइम डेटा लीक हुआ था बहुत लोगों के उससे। ठीक है, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि कांचीपुरम करके एक जगह है, वहाँ सबसे नंबर 1 पे, वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा होते हैं। और फिर उन्होंने लिस्ट बनाई है कि दिल्ली में 6 जगह बताई, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, दिस दिल्ली, दैट दिल्ली। फिर गुड़गांव भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है, नोएडा भी शामिल है, मुंबई उसमें शामिल नहीं है, और बाकी जयपुर वयपुर और बाकी कुछ चीज़ें भी शामिल हैं। पर सबसे चीज़ उसमें वो लिखता है नीचे कि हमने तो कोई ऐड भी नहीं करी, इंडिया में ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, इंडिया में तो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये देखो कितनी सटल बढ़िया मार्केटिंग है, बट इसके पीछे काला सच क्या है वो मैं बता रहा हूँ। काला सच तक तो अभी पहुंचे नहीं। काला सच ये है कि एक कंफर्मेशन बायस चाहिए दुनिया को। जैसे कि लड़कियां 498 करती हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, तो जो भी आदमी है, मेल है, उसको शादी नहीं करनी, तो उसको ढूंढना है अपनी दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस ना हो जाए, या हिंदी बोले तो दिमाग की दही ना हो जाए, तो को पर्पस तो ढूंढना है ना। को विवेक बुद्धि चेतना की तरफ जाएगा कि भैया वो बड़ा काम करना है, तो लोग इकट्ठे करने हैं। यही चीज नॉर्मलाइजेशन होता है किसी भी चीज का, कि उसकी बात ऐसे करो कि किसी को ऐसा लगे ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नॉर्मलाइजेशन एक पावर्स हैं जो चाहती हैं मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन गिरने के लिए। अब इस पे आगे भी चीजें मैं बताऊंगा कि ये आप गवर्नमेंट को पहली बात तो इमीडिएटली ये साइट बैन करनी चाहिए इंडिया में, इमीडिएटली। मैं कह रहा हूं पॉन भले बैन मत करो, जो कि कर रखा होगा, पर ये साइट जरूर बैन करो। क्योंकि बहुत लोगों को चुल ऐसी लगती है कि मैरिटल अफेयर्स बहुत करने चाहिए, होना चाहिए, पर समाज में जिस चीज को अच्छा नहीं देखा जाता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को समाज में अच्छा नहीं देखा जाता, सबको पता है ये बात, ठीक है, समाज के लेवल पे। तो उसको नॉर्मलाइजेशन करो। जैसे इस एशले मेडिसिन का पंच लाइन है स्टार्टिंग में वो सेल करने की ना, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। लाइफ, ये वैसे भी कैनेडियन साइट है, और कनाडा से हमारे देश के संबंध कैसे हैं हमें ज्यादा उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी देश में देश को बर्बाद करने के लिए, ये काला सच है, बर्बाद करने के लिए देश में, ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, लड़ाई इंडिया पाकिस्तान, बम मिसाइलें, धाम धाम धाम, कुछ ऐसा दोनों तरफ से हुआ, आपने देखा है। इसमें कुछ नहीं होता, 144 करोड़ का देश है। देश की फैब्रिक को तोड़ दो, लोगों को शादी ना करने दो, बच्चे ना करने दो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसेड़ दो, विवेक बुद्धि चेतना में घुसेड़ दो, तो बस सोसाइटी क्या है? 35 करोड़ इंडियन फैमिलीज ही तो है। देश क्या है? क्या है भारत? 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन फैमिली 35 करोड़ फैमिली, 4 से डिवाइड करूं, और जो पापा मम्मी और थोड़ी बड़ी फैमिली देख लो, सास ससुर ये वो करके, तो भाई 10-1 करोड़, 8-9 करोड़, या आप कह लो 6 करोड़ खानदान। 6 करोड़ खानदान है हम। उसकी सोसाइटी पे अगर अटैक करना है आपको, तो ये स्टार्ट दिस नैरेटिव, बिकॉज ये वैसे भी बहुत सूट करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बहुत पॉडकास्ट पे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ, बहुत में डिमांड भी है, बड़े बड़े पॉडकास्टर्स की डिमांड है। तो जब भी आपका पॉडकास्ट का होता है, तो मैं कई जगह ऑपरेट करता हूँ जॉनर्स में, मैं पूछता हूँ भाई किस पे, तो सर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत चल रहा है, इस पे करेंगे ना। आई एम लाइक, अब मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडियन सोसाइटी में ना मात्र हैं मैरिज को टूटने के इश्यूज में। बहुत लोग इसको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि भाई आप सविता भाभी देख रहे हैं कहीं,
वेब सीरीज में। आप ऑल्ट बालाजी की गंदी बात देख रहे हैं, आपको वहां ज्यादा दिख रहा है, तो आपने सोचा यहां भी होगा, बिकॉज ये मेल फैंटेसीज है ना बहुत लोगों की, वैसे भी फीमेल मेल जो भी फैंटेसीज हैं। क्योंकि फिर आप सोसाइटी में कहीं जाओगे तो आपको हर चौथी महिला अपने मन में सविता भावी दिख रही है, आपको लग रहा है अफेयर चल रहा है। अफेयर मैंने पॉडकास्ट पे मैंने मना किया कि यार है नहीं, तो वो जो बहुत बड़े हैं जो 50 60 70 लाख सब्सक्राइबर्स लेके हैं, वो तो फिर हमारी बात ही नहीं बनती कि भी जब है ही नहीं तो अब क्या वीडियो बन, उस पर क्या चर्चा करेंगे। पर जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो कहते कोई बात नहीं सर, आपको जो टेक है वो बताना। मैंने पॉडकास्ट पे, पर वहां पे भी जो थंबनेल होगा उस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, सेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काला सच, जैसे मैंने यहां करा, तो इसके व्यूज वैसे ज्यादा आएंगे, पर अंदर जाकर अभी बहुत लोग छिटक के जा रहे होंगे जो अरे मजा तो है ही नहीं, सेक्स वैक्स तो कुछ मिला ही नहीं इसमें, है ना। जैसे कोई चीज देख लेते हैं कि वो आते रहते हैं ना लुभावने वाले वेब सीरीज, ओटीटी आजकल 150 रुपए मेंबरशिप, 250 रुपए, उल्लू ऐप पे आपको बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखेंगे। ठीक है, आप यहां चले जाओ, बोले गुरुजी तुम भी सब देखते हो, भैया समाज में नंबर 1 हो तो रिसर्च तो करनी पड़ती है ना, जाकर के भी हो क्या रहा है कंटेंट। जो कंटेंट आपको दिख रहा है आपके मोबाइल में, आपके लिए वही दुनिया में हो रहा है, ये भी एक सच है। और जिस तरह देश भी चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमें देखा है कि भैया यहाँ इफेक्ट सही कर दो बढ़िया वाला, यहाँ बम पटाखे दिखा दो या कुछ दिखा दो, किसी को कुछ भी दिखा दो, तो वही उसका सच है, क्योंकि उसने यहां देख लिया। वहां जाकर जैसे कहते हैं ना, प्रोटेस्ट हुआ किसी भी चीज का, तो 10 12 लोग खड़े कर दो और ऐसे ऐसे दिखा दो, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। इंडिया में जेसीपी का बोलते हैं, कोई कहीं चल रही होगी तो 1000 लोग वहां के खड़े हो जाते हैं, कहीं खाना पीना आप फ्री कर दो तो 2 10 हजार लोग वहां जाते हैं, तो कहीं भी बीड़ी इकट्ठी करके कुछ भी आप दिखा सकते हो। तो सेम थिंग यहां हो रही है। ये इतनी साजिश इसलिए है क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे भय क्या, क्यों बनाना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि पुरुषों के अंदर बहुत ज्यादा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कर लेगी बीवी। इसी के चक्कर में बहुत पुरुष जो हैं वो अलग से घर किराए पे रह सकते हैं, अलग से घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनने अपनी बहुओं को, बीवियों को माता पिता के साथ कर रखा है कि मैं दफ्तर में जाऊंगा तो पीछे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना कर ले। मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, क्योंकि और मैं ये भी बता रहा हूं कि भाई जिसने ठान ली ना करने की, उसको फिर ब्रह्मा जी आएंगे ना, जैसे कहावत के तौर पे बोलते हैं इसको, उस टेक्स्ट में नहीं लेना, मतलब कोई बचा नहीं सकता जिसने करने का सोच ही लिया है। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना आसान है, लेकिन पकड़े जाना भी आसान है। यही मैं पॉडकास्टों और हर जगह यही बता रहा हूं, ये सच्चाई है। नॉट बिकॉज आज पकड़े जल्दी जाते हैं इसका मतलब नहीं हो ज्यादा रहे। इट इज लाइक कि क्राइम की अगर रिपोर्ट ज्यादा लिखी जा रही है कहीं पे, तो ऐसा नहीं कि वो क्राइम वहां ज्यादा है। मान लो कोई प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पे रिपोर्ट कम लिखी जा रही है, किसी स्टेट में रिपोर्ट ज्यादा लिखी जा रही है, तो अगर अगर मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, नहीं तो फिर डाइग्रेस हो जाएगा बात, जो एग्जांपल देना चाह रहा हूं वो मुद्दा बन जाता है कई बार। मान लो कहीं किसी प्रांत में, ठीक है, क्यों मैं उत्तर प्रदेश को भी इस तरह करूं, ठीक है, आप कोई भी प्रदेश देख लो इंडिया का, ठीक है, कोई एक, वहां पे लिखता नहीं कोई भाई साहब, और कहीं कोई लिख देता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जरूरत ये वो, और या मैं कहूंगा बड़े शहरों में लिखना पड़ जाता है, जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं या लॉयर्स हैं या जो भी है, तो वहां पे क्राइम ज्यादा नहीं होता बिकॉज इट इज रिपोर्टेड। जहां रिपोर्टेड नहीं वहां कम नहीं होता। तो अगर अगर आपका बहुत ज्यादा पकड़े जाने का डर बहुत ज्यादा है, कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत होगा लोग वैसे गॉसिप कर लेंगे। एक तो ये महिलाओं के लिए इतना अगेंस्ट है कि ये बता रखा है कि भाई वर्क प्लेस पे जाएंगे तो अफेयर होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो चॉइस तो घर पे भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी में तो सभी कर सकते हैं। वर्क प्लेस की कुछ अफेयर्स अगर हैं तो गॉसिप का पात्र बनते हैं, और अगर उसमें 300 400 एम्प्लॉई है और अगर एक का अफेयर कहीं पता चला तो इट इज स्टिल इन 1 in 400 ओनली बाबा, यही मैं बोल रहा हूं। अब इसको आप बहुत नहीं बोल सकते। उस एशले मेडिसिन वाली में बताया कि 53% रिस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड इनफिडिलिटी। यार तुमने उस रिपोर्ट में बेस रेट बताया, तुमने बताया कि हमने सिर्फ 9 लोगों से ही पूछा है। मेरे एक एवरेज वेबिनार वर्कशॉप में 500 1000 लोग आ जाते हैं, मेरे एक कोर्स में इतने लोग आ जाते हैं, वैसे डायरेक्टली इतने जुड़े, और कंसल्टेशन अलग है, कंसल्टेशन अलग है। तो कहीं वो रैंडम रिस्पोंडेंट्स हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाकर एक गांव में जाकर वहां पे सब पुरुषों की हाइट नाप लेंगे और बोलेंगे इंडिया की हाइट यही है एवरेज हाइट, या महिलाओं की, तो क्या वो सही होगी? अगर आप गुड़गांव की सोसाइटी है कैमेलियास, वहां जाके सर्वे करके आएंगे एवरेज वेल्थ का, तो वो क्या एवरेज वेल्थ हो जाएगी भाई?
आपका बेस रेट डेटा वो भी कोई चीज़ है ना। आपने 10-20 यहाँ पकड़ लिए, 30-40 वहाँ पकड़ लिए, एक तो आपकी बेहूदी साइड पे बेहूदे लोग आएंगे। अब उन बेहूदे लोगों का आप सर्वे कर रहे हैं तो बेहूदी वो होंगी ना। इट इज समथिंग लाइक कि शराब की जहाँ पे वो बिकती है, दारू बिकती है, जो ठेके होते हैं, और वहां पे आके जो दारू खरीद रहा है, ठीक है, तो 100 आदमी दारू खरीद रहे हैं दिन में, तो उनसे पूछो आप में से कितने दारू पीते हैं, तो भाई 90 तो पीते होंगे, क्योंकि 10 ही लोग ऐसे होंगे जो किसी के वो होंगे हेल्पर, या वो जो लेने होंगे साहब ने पैसे दिए मैं नहीं पीता, 10 ही लोग ऐसे होंगे ना। तो बोलो 90 लोग दारू पीते हैं, अरे तुम उस जगह जाओगे तो यही होगा ना। कहीं पे नॉनवेज खाने का ढाबा है, वहां पे आपको वेजिटेरियन मिलेंगे क्या? मतलब अगर खा रहे हैं सारे नॉनवेज वहां पे, फिर बोलोगे इतने लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं आप वैश्य आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या बता रहे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो ये किस लिए है और क्या है और हमें क्या करना और सोचना चाहिए। होता क्या है, जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो शादी के जो हमारे रियल इश्यूज हैं, रियल डिवोर्सेस के कारण है, शादी टूटने के रियल कारण है, उनसे दूर चला जाता है। 70% कारण है लड़के और लड़की दोनों के माँ बापों का इन्वॉल्वमेंट, या जहां इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए जिस बात पे, वहां लैक ऑफ सपोर्ट। पैसा इज अनदर बिग फैक्टर। पैसे का अभाव भी लिंक्ड है, कि पैसे का अभाव है ये भी लड़की का बाप बताएगा जाके कि देख पूरा पैसा नहीं पड़ रहा, तो लड़की का बाप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लड़के की माँ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वो बहू के अंदर कमियां निकालने का, लड़के के पास तो कोई मेरिट लिस्ट ही नहीं है निकालने की, कोई चेक लिस्ट है कि 50 काम कर रहे हैं, मेरी वाइफ 38 नहीं करती, 12 आउट ऑफ 50 ये फेल है, ये रिपोर्ट कार्ड लड़के की माँ लेके बैठी है। लड़की का बाप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लेके बैठा है, तो और उसकी जो लड़की की माँ है वो अलग कोचिंग सेंटर खोल के रखती है। आज क्या हुआ? आज सेट हुआ ही नहीं हुआ। और जो लड़के का बाप है, जो घर का मुखिया है, वो कहीं भी अपना भूमिका नहीं निभा रहा ढंग से। तो ये 4 जो किरदार हैं, जो कि लड़के और लड़की के माँ बाप हैं, ये शादी टूटने का इंडिया का नंबर 1 मैरिटल कंसल्टेंट जिम्मेवारी से बता रहा हूँ। पर ये सूट नहीं करता ना, इसमें सेक्स नहीं आया, इसमें बुजुर्गों का अनादर हो गया, इसमें सनसनी नहीं आया, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई। और ये सबके घरों में आप ट्रू चेक कर लो, आपके घर में ये कलेश होगा, नहीं तो पड़ोसी में आपने देखा होगा, यार दोस्त में रखा होगा, या जहां शादियां टूटी है वहां ये रहा होगा। ये रीजन है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी टूटने का लास्ट नंबर का रीजन है। अगर 10 रीजन रखे ना, टॉप 10 रीजन, 1 2 3 4 10, तो 10th नंबर का रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 10th नंबर का रीजन है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चुल वाले, चाहत वाले भी अगर कई कुछ लोग होंगे, तो देखो आपको सिंपल सा देखना है, शादी टूट चुकी है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तभी कोई आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। दूसरा कारण होता है कि मती मारी गई है, जिसे कहते हैं ना कि शादी में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना किसी को सब कुछ अच्छा होते भी कहीं गलत जगह खाना खाने जाना ही है, और इस तरह का, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसका ये ऐसे हैं। बट ये केसेस आर लाइक 1 और 2%। इनको आप सोसाइटी का नॉर्म बनाकर भय नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बिकम द कोर ऑफ डिस्कशन। द कोर ऑफ डिस्कशन फॉर फैमिली ब्रेकिंग, शादी ब्रेकिंग, एवरीथिंग ब्रेकिंग स्टिल रिमेन्स, जो मैंने बताया। लेकिन किसी भी समाज को इसका नैरेटिव बना दो एंड चला दो, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही धोखा है। एंड इंसिडेंसेस का क्या होता है ना, बेस रेट्स नहीं होते, लोगों के सामने कोई पोल नहीं करता। 5 केस आ जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, 10 आ जाएंगे किसी के उसमें जब रिसर्च करेंगे तो एक वो इल्जाम ही है, उसमें शादी पेरेंट्स की वजह से टूट चुकी है, डिवोर्सेस की तरफ जा रही है। अब उसके बाद तो जुगाड़ सब फिट करते ही है ना कि भाई अब लाइफ आगे निकालनी है, अब कोर्ट में केस लगा हुआ, अब उसमें इट इज वेरी इजी। पुरुष के लिए इट इज वेरी इजी टू कम एंड टेल कि हाँ मेरी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि वो कैसे अपने आप को डाइजेस्ट करे कि ये शादी तोड़ने में उसका हाथ था, या वाइस वर्सा। पत्नी के लिए भी सही है कि पति का तो कैरेक्टर ही ढीला है, वो कौन मानेगी कि मैं कलेशी थी। कोई महिला आके ऐसे बोलेगी कि नहीं मैं तो बहुत ही कलेशी बीवी थी, मेरे चक्कर के अंदर अब ऐसा हो गया है। तो बहुत जगह जहां दिख भी रहे हैं वहां भी मैरिज टूटी हुई है, और वो इट इज हेडेड टूवर्ड्स दैट। अब वो इंडिया में डिवोर्स
उनका पीरियड आपको पता है कितना लंबा हो चुका है, कोई ऐसा नहीं है 6 महीने नहीं, साल नहीं, मतलब सालों साल चल रहा है मामला। और जहां पर एक नहीं देना चाह रहा तो वहां और चल रहा है। अब उस पीरियड में तो लोग रहने लग जाते हैं शुरू में कहीं पे, ये भी एक फैक्ट ही है। और ये रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसको लिंकअप करना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ डायरेक्टली इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। एंड ये बाहर के जो तत्व हैं उनको करना ये बहुत सूट कर रहा है। वेस्टर्न एरिया में तो आपने देखा ही है कि वहाँ पे तो ये तंत्र टूटा ही पड़ा है मैरिजेस का, अफेयर्स और ये करके। बट अब वो उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में फ़ायदा इसलिए क्योंकि इंडिया में ऐसा सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है। हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है एज ए कंट्री, 1000 साल का जो आक्रांता है, 800 साल वो वाले और 200 साल दूसरे वाले, जो भी गुलामी हमने देखी, उसमें हमारा सर्वाइविंग का अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं था कि किसी अकेले राजा ने जान बचाई। इट वॉज एट फैमिली लेवल, रेजिलियंस था फैमिली को बचाने का। फैमिली का जिसे कहते थे भाईचारा कह लो या फैमिली के लिए दिल धड़कना कह लो, वो था, वो अब भी है। एंड इट इज़ वेरी यूनिक टू आवर कल्चर, वेरी यूनिक टू आवर धर्म ऑल्सो। अगर सनातन धर्म के बारे में आप देखेंगे, वेरी यूनिक टू आवर धर्म। एंड मतलब एक फैमिली इज ए क्लोज नेट यूनिट। तो इंडिया पर अटैक है, सनातन पर अटैक है, आप ये सोच लो। और ये हर बार बोलना धर्म खतरे में, ये खतरे में, पता नहीं अलग चीजों पे जाते हैं। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं जिस भी जगह, ये असली में अटैक है। ये एक स्ट्रैटेजिकल सर्जिकल स्ट्राइक है और गवर्नमेंट को ध्यान मेरे हिसाब से इस चीज पे देना है। देश में आप ये देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेसिडेंट्स और जो लीडर्स होते हैं उनकी वो फैमिली मैन हैं और शादीशुदा है, पे बड़ा फोकस दिया जाता है क्योंकि उनको वहां पे इस चीज की कदर है, क्योंकि वो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दे डोंट वांट ए लीडर जिसकी कोई शादी ना हो रखी हो, जो बैचलर हो। इंडिया में हमारा आपको पता ही है क्या है, हमारे जो अभी हैं और जो आगे आने वाले हो सकते हैं, इस पार्टी के उस पार्टी के अंदर अगला वाला, और वो सारे इसी कैटेगरी में है। तो ये भी हमें देश को देखना है बात कि ये हमारा गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ पे ध्यान कैसे दिया जाएगा। जो इंसान खुद शादीशुदा नहीं है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी देश की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो करके कुछ भी स्टोरी वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर करने में ध्यान नहीं आता जब तक दिखाया ना जाए। ये जो गवर्नमेंट में हमारे फैमिली वेलफेयर और जो वुमेन वेलफेयर चाइल्ड और ये मिनिस्ट्री है, उसको संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ का। काहे की मिनिस्ट्री, अगर ये इतनी बड़ा अटैक को आप नहीं देख पा रहे, सिर्फ कहीं काउंसलर कहीं खोलने से या कुछ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ पे आना चाहिए, इस पे डेटा अगर लगाना है तो अभी जो सेंसस हो रहा है, अभी होगा सेंसस, उसमें उसमें डालो ना। लेट 144 करोड़ इंडियंस टेल की कितने लोगों के अंदर ये है, तब हम मान लेंगे। उठाकर एक एशले मेडिसिन आके कुछ भी कहीं पे कुछ छाप दे कि यहाँ भाई एक कांचीपुरम के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट वे टू गो। आप लोगों को क्या कहना है जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक रिलेशनशिप कोर्स है, उसमें अगर जुड़ना चाहे तो ले, ताकि जेन्युइनली ये पता चले भय में कब तक रहेंगे आप, कि मतलब वॉचिंग सम दिस ऐप दैट ऐप एंड जूसी डिटेल को एक्टर का देख लिया, इसका देख लिया, एंड देन सेइंग एक्सटेंडिंग एंड एक्स्ट्रापोलेटिंग इट टू द एंटायर इंडियन समाज एंड सोसाइटी एंड फैमिलीज एंड द कंट्री। इट्स द मोस्ट फूलिश थिंग। बट पीपल को मजा आता है जिसने नहीं, मैं आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, मैरिज में फायदा ही क्या है, मैरिटल अफेयर्स इतने हो रहे हैं। इट्स अ नाइस नैरेटिव ना, वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि ये है। और जिसको शादी में रख के करने की चुल है, ऐसे होंगे, देखो हो रहे हैं, बहुत कम है, पर चुल कितने की है उसके पास, तो मेरे पास भी डेटा नहीं है, है तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। तो ये चक्कर है सोसाइटी में। पीपल लाइक मी विल ऑलवेज कम एंड शेम दिस, कि वो कहते हैं ना पप्पी शेम शेम शेम, बचपन में जैसे बोलते थे, तो करेंगे। एंड कितना भी जोर लगे, नहीं माय बॉडी माय माइंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, अब इट्स लाइक माइंडेड एडल्ट्स, कितना मर्जी बोलते, कोई बात नहीं। समाज में आके एक सोसाइटी का भी रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कहीं लॉ में लीगल सेंटिटी नहीं है पर होते हैं। तो ऐसे वीडियो बहुत ज़रूरी था, अब आप लोगों को इसको शेयर करना है। कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन यह मसला बनाने का बहुत मन कर रहा है बहुत लोगों को। आप कहीं भी कुछ इस तरह का बना दे और दिखा दे। मैंने तो बहुत ही गर्म तवे पे ठंडा पानी मार के थैंक यू कर दिया इस चीज़ का, पर बहुत लोग हैं जिनको इनको भुनाना है ऐसे, और फिर लोग देख देख के
सही में मैंने शादी नहीं करी, अच्छा ही है, आचार्य जी सही बोलते थे, सही क्या है तो देह का सुख है, बस ऐसे। ठीक है, तो ये पता चल गया, काला सच की तरह काला सच है। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, एक बार कुछ महीने मेंबरशिप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।